सूरज को आया बहुत ज्यादा गुस्सा कि तुम्हारी वजह से ही ईशा की ऐसी हालत हुई है, तो तुम इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। घर में शांति थी। ईशा और सूरज का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। हर मुश्किल, हर इम्तिहान ने उनके बंधन को और गहरा कर दिया था। लेकिन जिस पल सूरज ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, उसी पल बिंदिया के अंदर का जहर उबलने लगा। बिंदिया, वो औरत जो कभी सूरज की मोहब्बत पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, उसने अंधेपन का नाटक किया, झूठे आंसू बहाए और मासूम बनने का पूरा खेल रचा। लेकिन जब उसके सारे दांव फेल हो गए, उसका प्यार पागलपन में बदल गया। बिंदिया अब ईशा को सिर्फ सूरज से दूर नहीं करना चाहती थी, वो उसे हमेशा के लिए मिटाना चाहती थी। वो जानती थी कि ईशा का दिल साफ है, कि वो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती है। और इसी भरोसे का फायदा उठाकर बिंदिया ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने ईशा को फोन किया, टूटी हुई आवाज में बोली, ईशा दीदी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं अकेली हूं, प्लीज आ जाइए। ईशा का दिल पसीज गया। बिना किसी शक के वो उस वीरान जगह की ओर निकल पड़ी। रात थी, आसमान में बादल गरज रहे थे, हवा में अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही ईशा उस जगह पहुंची, उसे कुछ गलत लगा। हवा में डर था और सन्नाटा जैसे चीख रहा था। उसने तुरंत समझदारी दिखाते हुए अपना लोकेशन सूरज को भेज दिया। उसी वक्त बिंदिया ने अपने चेहरे से मासूमियत का नकाब उतार फेंका। उसकी आंखों में अब सिर्फ पागलपन था। वो ठहाका मारते हुए बोली, मैं कभी अंधी थी ही नहीं ईशा, ये सब एक खेल था सूरज को पाने का। ईशा हैरान रह गई। बिंदिया की आवाज अब जहर बन चुकी थी। आज मैं तुम्हें मिटा दूंगी ताकि सूरज सिर्फ मेरा हो जाए। और फिर उसने ईशा को जोर से धक्का दिया। ईशा लड़खड़ाई पर खुद को संभाल लिया। दोनों के बीच जद्दोजहद शुरू हो गई, जिंदगी और मौत के बीच की जंग। उधर सूरज ईशा की भेजी हुई लोकेशन लेकर वहां दौड़ा चला जा रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। हर कदम पर डर था कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने वो नजारा देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। बिंदिया, वो औरत जिसे उसने कभी बेचारी समझा था, वो पूरी तरह ठीक थी और ईशा पर हमला कर रही थी। सूरज की आंखों में आग भड़क उठी। वो चिल्लाया, बिंदिया बस करो। पर बिंदिया हंसती रही, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। सूरज ने उस पल सब देख लिया, हर झूठ, हर धोखा, हर नाटक। वो आगे बढ़ा। उसका गुस्सा अब हदें पार कर चुका था। उसने बिंदिया की तरफ हाथ उठाया, लेकिन बीच में ही रुक गया। वो पति ब्रह्मचारी था, जिसके संस्कार उसे सिखाते थे कि औरत पर हाथ उठाना पाप है। लेकिन उसके शब्द आग बन गए। तुमने हमारे भरोसे का गला घोंटा है बिंदिया। ईशा पर हाथ उठाकर तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। तुम इस घर, इस रिश्ते, इस दुनिया की हकदार नहीं हो। बिंदिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो खेल रचा था, वो अब उसके खिलाफ खड़ा था। वो गिर पड़ी। सूरज और ईशा के सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो सूरज, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, बस उस प्यार ने मुझे अंधा कर दिया। उसके आंसू बह रहे थे, पर अब उनमें सच्चाई थी या चाल, कोई नहीं जानता था। ईशा चुपचाप उसे देख रही थी। कुछ पल बाद उसने कहा, सूरज, हमें बिंदिया को माफ कर देना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। सूरज ने ईशा की तरफ देखा। कौन सी शर्त? ईशा बोली, वो आज के बाद हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। सूरज ने सिर झुका लिया, फिर बिंदिया की तरफ मुड़कर बोला, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आज के बाद अगर तुमने इस घर की तरफ कदम बढ़ाया तो ये माफी वापस ले लूंगा। बिंदिया रोती हुई वहां से चली गई। उसका खेल खत्म हो चुका था। उसका प्यार, उसका झूठ, उसकी चाल, सब राख में बदल चुका था। सूरज और ईशा ने एक दूसरे का हाथ थामा। इस बार वो हाथ भरोसे से भरा था, डर से नहीं। उनकी जिंदगी से बुराई जा चुकी थी और उस बुराई का नाम था बिंदिया। घर में फिर से शांति लौट आई, पर एक सवाल रह गया, क्या प्यार सच में सब कुछ माफ कर सकता है? और इस तरह बिंदिया का यह खतरनाक खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। सूरज और ईशा का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन याद रखिए, कभी कभी सबसे मीठी मुस्कान के पीछे सबसे गहरा जहर छिपा होता है।